हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देख सकते हो इसमें जनरल नॉलेज और हिंदी और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होंगे और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और ये प्रैक्टिस नंबर 15 है। आप सभी लोग देख सकते हैं। अगर आपने पहले से नहीं ये प्रैक्टिस नंबर देखे हैं पहले से तो उन्हें देख लीजिएगा। और आप जैसा जानते हैं बिहार एसएससी में जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस और मैथ्स और कुछ हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम पूरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें हम सभी सब्जेक्ट देखेंगे जो एसएससी बिहार एसएससी में आते हैं। तो आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये आज का पहला क्वेश्चन है और ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या होगा। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। शिवाजी के अष्ट प्रधानों में साम्राज्य के सामान्य प्रशासन के लिए निम्नलिखित कौन जिम्मेदार था। पेशवा या नवाज, सुमंत या आमत्य। तो आप लोग बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है पेशवा। तो इसके लिए पेशवा, सामान्य प्रशासन के लिए पेशवा जिम्मेदार होता था। और आप लोग आमत्य यहाँ पर देख रहे हो। अमात्य यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। ये अमात्य जो है ये मंत्री हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करते हैं आप लोग इसका सही लगाए होंगे क्वेश्चन। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। आप लोग इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल के यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट करके फीड कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है इसे। देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ठीक है, आप लोग जानते हैं, बताइए इसका राइट आंसर। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, तेग बहादुर या तात्या टोपे। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं 1774 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, सालबाई की जो संधि हुई थी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत इसमें से बताना है कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो पहला कथन देखिए, 1782 में महादाजी संधिया और वारेन हेस्टिंग के बीच साल बाई की संधि हस्ताक्षर किए गए थे। और ये दूसरा देखिए, संधि में 20 वर्ष की अपेक्षित शांति प्रावधान था, लेकिन अंग्रेजों ने अपना वादा नहीं निभाया। नीचे वाले आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए इनका क्या है। देखिए, संधि के अनुसार कंपनी ने साल्सेट और ब्रोच का नियंत्रण बरकरार रखा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर संधि हुई थी, यानी इस संधि में 20 वर्ष का समझौता हुआ था, लेकिन बता रहा है कि अंग्रेज़ों ने अपना वादा नहीं निभाया। लेकिन आप जानते हैं अंग्रेज़ों ने अपना वादा निभाया था, इसलिए ये गलत है। वो 20 वर्ष तक कुछ नहीं बोले थे। ये आप जानते हैं, ये दोबारा 1800 वही 3 से 5 चला था, आंग्ल मराठा युद्ध सेकेंड, आप लोग जानते हैं। देखिए, और आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। सूरत की संधि, या पानीपत की तीसरी लड़ाई, बेसिन की संधि,
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, या आपको कूट बताना है। इसमें से कौन सा सही होगा, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये कूट दिए गए हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर वैसे तो देखिए क्या है, यहाँ पे आप लोग जानते हैं सूरत की संधि कब हुई थी, 1775 में हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं सूरत की संधि कब हुई थी, 1775 में हुई थी। और आप देखिए यहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं 1661 में हुआ था। ठीक, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं देखिए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सॉरी ये यहाँ पे 7 होगा, 1761 में हुआ था। और यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पे दिया गया है बेसिन की संधि, आप जानते हैं ये 1805 में हुई थी। बेसिन की संधि 1805 में हुई थी। और यहाँ देखिए आप लोग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अभी आपने देखा, वही हुआ था ये 1775 से 1782 तक ये चला था, आपने भी देखा था। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहले ये होगा, पहले नंबर पर तो ये आएगा। ठीक, इधर देखिए आप लोग पहले नंबर पर क्या आएगा, पहले नंबर पर ये आएगा। यहाँ देखिए आप लोग पहले नंबर पर ये आएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर पे आएगा ये, तो यहाँ पर देखिए सूरत संधि आएगा, ये सेकंड नंबर पर आएगा आपका, सेकंड नंबर पर। और ये आएगा आपका तीसरे नंबर पे, और ये आएगा आपका लास्ट नंबर पे, तो लास्ट यानी फोर्थ नंबर पे आएगा। तो आप लोग देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तो आप लोग देखिए यहाँ पे कौन सा इसका सही है। तो इसका राइट आंसर है, आप लोग देखिए ये वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग देख लीजिए और यहाँ पर आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। और हाँ, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए हम कंटेंट अच्छा लाते रहें। तो आप इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था, आप लोग बताइए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या हुआ था, कब हुआ था राज्याभिषेक। 1672 में, 1674 में, 1676 में, या 1677 AD में। तो आप लोग बताइए, आप सभी लोग जानते हैं इनका जो राज्याभिषेक हुआ था 1774 AD में हुआ था। इनका राज्याभिषेक यानी 6 जून को हुआ था। आप लोग इसे भी याद रखिए, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए और इसका बताइए, किसके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है। वीर नरसिम्हा, या कह सकते हो कृष्णदेवराय, या सदाशिवराय, या अच्युत राय। आप लोग बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो आप सभी जानते हैं कृष्णदेव राय इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कृष्णदेव राय के समय में हम विजयनगर साम्राज्य को स्वर्ण काल के रूप में जानते थे, क्योंकि इन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो आप देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाई थे। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। आप सभी लोग जानते हो कब की थी, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। देखिए कब की थी, 1336 से 1345 तक ये शासन किए हैं। तो आप सभी लोग जानते हो, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए इसका आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सॉरी यहाँ पे आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करके
डाल सकते हैं। देखिए तुलुआ के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो नरसा नायक ने की थी, कृष्णदेव राय ने की थी, या अच्युत राय ने की थी, या वीर नरसिंह ने की थी? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। आप सभी लोग जानते हैं इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने तुलुआ वंश की स्थापना की थी। आप सभी लोग जानते हो कब की थी, आप लोग बताइए। देखिए इसकी स्थापना जो की थी, सॉरी यहाँ पे देखिए, इसकी स्थापना कब की थी? 1805 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए आप। फिरोज शाह बहमनी ने की थी, अलाउद्दीन बहमन शाह, यानी इसे हम कहते थे गंगू कहते थे, इसने की थी, या मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, या मीर जफर ने की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन बहमनी अर्थात जिसे हम गंगू कह सकते थे प्यार से, तो इसने इसकी बहमनी राजवंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1347 में की थी। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक। तो आप लोग अब इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा बहमनी वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा एक प्रांत नहीं है? एक प्रांत नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। दौलताबाद, यहाँ देखिए दौलताबाद दिया गया है, दौलताबाद या दाभोल या बरार या गुलबर्ग, आप लोग बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बहमनी सॉरी यहाँ देखिए जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी, देखिए बहमनी साम्राज्य जो था इसकी स्थापना तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें 4 बनाए गए थे, 4 यहाँ पे क्या बनाए गए थे? प्रांत बनाए गए थे जब इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे देखिए दौलताबाद बनाया गया था, और बरार भी था, और गुलबर्ग भी था, ठीक है, गुलबर्ग भी था। लेकिन ये क्या है? यह दाभोल नहीं था, इसका दाभोल नहीं था। 4 प्रांत बनाए गए थे, एक दौलताबाद, एक बरार हो गया, एक गुलबर्ग हो गया, और एक कौन था अभी आपको हम बता रहे हैं। देखिए एक कौन था? बीदर था, एक था बीदर, इधर लिख लीजिए बीदर, एक था बीदर, ठीक। ये 4 बनाए गए थे, आप लोग देख लीजिए 4 बनाए गए थे बहमनी राजवंश के प्रांत। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा था, कौन सा प्रांत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कौन सा प्रांत नहीं था, आप लोग बताइए। ये और तो सब है, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नहीं है। तो आप लोग देखिए यहाँ केवल 2 इसमें आप लोग लगा सकते हैं, केवल 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए किस सल्तनत पर निजाम शाही राजवंश का शासन था? देखिए गोलकोंडा, अहमदनगर, या बीजापुर, या बरार? तो आप लोग बताइए। निजाम शाह, देखिए यहाँ पे निजाम शाही राजवंश का शासक किस पे नहीं था? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या है? अहमदाबाद पर इसका शासन नहीं था, सॉरी शासन था, इसका नहीं था, ठीक। और यहाँ पे आप लोग देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री था? महमूद गवान, या मोहम्मद गौरी
जफर खान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इसका क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। महमूद गवान, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। महमूद गवान जो था वो मंत्री था बहमनी राजवंश का। आप लोग इसका देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। ये देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। देखिए क्या क्या बता रहा है क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देखिए और बताइए इसमें से विजयनगर साम्राज्य का कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, बताइए। देखिए इसमें पहला पढ़िए, ये कह रहा है हरिहर और बुक्का। देखिए हरिहर और बुक्का वही आ गए 1336 में कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर शहर की स्थापना की है। तो ये तो सही है। देखिए विजयनगर साम्राज्य पर 3 महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन था, गलत है ये। देखिए तुलु वंश के कृष्णदेव राय, तुलु वंश के जो कृष्णदेव राय थे सम्राट के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। तो आप साम्राज्य कहते हैं इसे, ठीक। और इसका आप राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए कौन सा सही था, इसमें पहला सही है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 2 वाला गलत है। तो नीचे देखिए क्या है, पहला और तीसरा हमको यही मिल गया, पहला और तीसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका बताइए आप लोग क्या आंसर होगा। देखिए और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। यहाँ पर आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका। देखिए देखिए आप लोगों को बताना है इसका क्या राइट आंसर होगा। निम्नलिखित क्या हम्पी के बारे में गलत है, ठीक। इसमें से आपको बताना था क्या हम्पी के बारे में गलत है। देखिए कृष्णा तुंगभद्रा घाटी में स्थित है। देखिए ये पहला था, इसमें से आपको गलत छांटना है। इन दीवारों के निर्माण में किसी मोर्टार या सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके बाद की तकनीक इंटरलॉकिंग द्वारा उन्हें एक साथ जोड़ने की थी। देखिए यहाँ पर चौथा देखिए क्या है, मुगल साम्राज्य ने 1336 में हम्पी की राजधानी स्थापित किया, हम्पी को स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए इसका क्या राइट आंसर है। देखिए अभी हम लोगों ने देखा था 1336 में हरिहर और बुक्का, ठीक। हरिहर और बुक्का जो थे उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में, ठीक। तो उन्होंने ही ये हरिहर बुक्का ने ही हम्पी को अपनी राजधानी बनाई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो उसकी इन्होंने राजधानी बनाई थी। तो ये वाला लास्ट वाला इसका गलत है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत है और सभी इसकी सही दिए गए हैं। आप लोग देखिए और इसका राइट आंसर बताइए अब क्या होगा। आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रसिद्ध स्मारक गोल गुम्बज स्थित है। ये आप यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालिए। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए गोल गुम्बज कहाँ स्थित है, बीजापुर कर्नाटक में, या जयपुर राजस्थान में, या नासिक महाराष्ट्र में, हैदराबाद तेलंगाना में। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है गोल गुम्बज कहाँ स्थित है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। बीजापुर कर्नाटक में गोल गुम्बज स्थित है। और बनवाई किसने थी, तो मोहम्मद आदिल शाह ने इसे बनवाया था। देखिए मोहम्मद आप ऐसे कर दीजिए यहाँ पर मोहम्मद आदिल
आदिल जो थे, आदिल यहाँ पर थोड़ा बड़ा हमने लिख दिया, तो ये आदिल यहाँ पर डाल दीजिए। आदिल, आदिल जो थे मोहम्मद आदिल, आदिल शाह जो थे, शाह, उन्होंने बनाया था इसे। कब बनाया था आप लोग देखिए यहाँ पे, कब बनाया था आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए कब बनाया था, इसको बनाया था 1656 में, 1656 में इसे बनाया है गोल गुम्बज को। ठीक, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। अब इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका आप लोग राइट बताइए आंसर क्या होगा। देखिए किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया? इब्न बतूता या अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेश। बताइए इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसमें इब्न बतूता भी आ चुका है, विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। अब अब्दुल रज्जा ने भी किया था और डोमिंगो ने भी किया था। तो इसके सारे सही होने चाहिए। आप नीचे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। हम लोग उसका कमेंट में आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए मुगल काल में चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर थी? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर। तो आप लोग बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जहांगीर जो था ये चित्रकारी में माहिर था, ये चित्रकारी ज़्यादा बनवाता था। तो इसका शासनकाल आप लोग जानते हैं कब से कब तक चला है। 1656 से इसने अपने पिता को जेल में डाल दिया था, तब से 1707 तक इसका शासन चला है। तो आप लोग जानते होंगे मुगल वंश का ये शासक था जहांगीर, शाहजहां इसके पिता हैं, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ठीक, तो आप लोग जानते हैं शाहजहां के काल में तो हम लोग क्या देखते हैं कि ताजमहल बना और सभी चीज़, लाल किला बना। तो ये ज़्यादा आपके इमारतें बनवाने में ज़्यादा ही माहिर थे। तो आप लोग देखिए और इसका आप राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के लाल किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या शाहजहां। तो अभी हमने बताया कि इन्होंने ही क्या बनवाया है, शाहजहां ने ही लाल किला बनवाया है। आप सभी लोग जानते हैं कब बनवाया है, शाहजहां ने ही बनवाया है। लेकिन कब बनवाया है, देखिए यहाँ पे शाहजहां ने ही बनवाया है, 1638 में इसे बनवाया है। दिल्ली का लाल किला कब बनवाया है, 1638 में इसे बनवाया है। ठीक, और एक ताजमहल भी तो इन्होंने बनवाया है, ताजमहल। ठीक, ताजमहल कब बनवाया है आप लोग बताइए, ताजमहल कब बनवाया है इन्होंने। ताजमहल बनवाया है वही 1631 से आप लोग कह सकते हैं 48 तक इन्होंने बनाया है ताजमहल को, आप सभी लोग जानते हैं। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पानीपत के पहले युद्ध से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक, पानीपत के जो युद्ध हुआ था इससे रिलेटेड क्या सही है इसमें? यह अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, यह 1526 में लड़ा गया था। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध बता रहा है, पहला युद्ध। तो आप सभी लोग जानते हैं, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 में ही लड़ा गया था। ठीक, किसके मध्य लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी जो था, इब्राहिम क्या था, इब्राहिम था, इब्राहिम यहाँ देखिए, इब्राहिम था, इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी, इसके मध्य लड़ा गया। और बाबर, तो यहाँ बाबर आप डाल सकते हो, इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के मध्य यह युद्ध लड़ा गया है। और यहाँ देखिए पानीपत का यहाँ कह रहा है, देखिए तो ये वाला तो बिल्कुल सही है, ये वाला सेकंड वाला। तो ये देखिए अकबर और हेमू के बीच,
अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का। देखिए ये तो आप लोग जानते हैं। देखिए ये क्या है, अकबर और हेमू के बीच क्या लड़ा गया था, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। कब लड़ा गया था, 1500, देखिए यहाँ 1526 तो हो गया, 1556 में सेकेंड युद्ध लड़ा गया था। सेकेंड, आप इसे सेकेंड, पानीपत का सेकेंड युद्ध लड़ा गया था 1526 में अकबर और हेमू के बीच में। तो ये वाला इसका बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ प्रथम युद्ध पूछ रहा है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका सेकेंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप सभी लोग जानते हैं। देखिए आप लोग बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोग देखिए सूची का मिलान करना है। बाबर, ठीक, यहाँ पर दिया है गुलबदन बेगम, अबुल फजल, जहांगीर, इससे मिलान करना है। किसने कौन सी किताबें लिखी हैं। वैसे ये तो आपको इनकी आत्मकथाएं मिलेंगी, जैसे तुझके बाबरी, अकबरनामा, हुमायूं और तुझके बाबरी। ये किसने लिखा है, जहांगीरी। यहाँ पर आप लोग बताइए किसने लिखा है। देखिए कैसे करना है इसे। देखिए यहाँ पे देखिए बाबर ने जो लिखा है वो तुझके बाबरी लिखा है तुर्की में, ठीक। और ये देखिए तुझके बाबरी और गुलबदन बेगम जो थी इन्होंने लिखा है। देखिए गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है, यहाँ देखिए गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा, क्योंकि ये इनकी जो ये है ये इनकी क्या थी, बहन थी, बहन, ये इनकी बहन है। हुमायूं की ये बहन है गुलबदन बेगम। आप लोग सभी लोग देख लीजिए। और अबुल फजल, अबुल फजल ने क्या लिखा है। देखिए अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। अबुल फजल अकबर के नौरत्न में थे, इन्होंने तभी लिखा है अबुल फजल ने, ठीक। और देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जहांगीर रह गए। अब जहांगीर ने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है, ठीक, तुझके बाबरी। तो आप लोग लगा सकते हैं। देखिए पहले क्या क्या दिया गया यहाँ पे, पहले का चौथा, ठीक। देखिए पहले का क्या होगा यहाँ पे, इधर देख लीजिए। देखिए पहले का चौथा होना चाहिए, ठीक, पहले का चौथा। फिर क्या होना चाहिए, दूसरे का क्या होगा, दूसरे का तीसरा होना चाहिए, सॉरी हाँ देख लीजिए इधर। अब गुलबदन बेगम हुमायूं नामा यानी तीसरा होना चाहिए। और यहाँ देखिए इसका होना चाहिए, अबुल फजल का होना चाहिए। अबुल फजल ने बाबरनामा लिखा है तो सेकंड होना चाहिए। जहांगीर का फर्स्ट होना चाहिए, तो फर्स्ट। देखिए यहाँ 4 3 2 1, 4 3 2 1 वाला आप लोग लगा लीजिए इसमें से। देखिए कौन सा इसमें सही है। यहाँ देखिए 1 2, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 3 2 1, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करते हैं आपने सही आंसर इसका लगाया होगा। आप लोग इसका आंसर कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा। बताइए इसका, औरंगजेब के शासनकाल के समय में कहाँ के राजदूत आए थे। बताइए आप लोग। देखिए ऑप्शन में है कुस्तुनतुनिया या फारस या मक्का या तुर्की। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं कुस्तुनतुनिया के आया था, कुस्तुनतुनिया का शासक एक आया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं आपने सही लगाया होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं अब यहाँ से हिंदी चालू हो गया है। हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कुछ मैथ्स के इसमें क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बीएससी ऑफिस अटेंडेंट में आपको यही हिंदी मिल जाएगी और मैथ मिल जाएगी और जीके जीएस मिलेगी। इसलिए हम इस पे यही तीनों क्लासें आपके लिए लेके आते हैं एक में मिक्सचर, तो आप लोग जिससे कि अच्छे से कर पाएँ। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएँ। देखिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गर्व शब्द का अर्थ क्या है या ज्ञात कीजिए, ठीक। गरिमा या अभिमान या परिणाम। तो आप लोग जानते हैं गरिमा हमारी गरिमा है, अभिमान,
तो आप लोग इसे अभिमान भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए भाग में बच्चे, यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द बताना है, ठीक। ये आपको एग्ज़ाम टाइम में ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बचाना होता है एग्ज़ाम में, तो ये सब आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ बताइए क्या इसमें अशुद्ध है। कविता संग्रह का अवलोकन किया तो उसमें बहुत सी गलतियाँ प्राप्त हुई। आप लोग इसमें से बताइए क्या अशुद्धि है। देखिए यहाँ है, इसमें कविता संग्रह का या अवलोकन किया या तो उसमें या बहुत सी गलतियाँ, तो आप लोग सभी लोग जान ही गए, देख लीजिए बहुत सी ये लिखना था आपको, बहुत सी। तो ऑप्शन नंबर यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग डी लगा लीजिएगा। देखिए और इसका आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए सिरपहा का समानार्थी शब्द क्या होगा। देखिए सिरपहा का समानार्थी अर्थ देखिए रश्मि या कामना या कृष्णा या सोम। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका इस्प्रहमा, देखिए यहाँ पे कट गया, इस्प्रमहा, तो इसे हम लोग कामना कह सकते हैं। इस्प्रमहा को हम लोग कामना कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का समूह आपको बताना है, कौन सा है तत्सम। देखिए यहाँ पे हट, सुख या विद्युत, सीख या बरसात या सांप, सीख सुख सांप या हट बरसात सांप। आप लोग इसमें से बताइए क्या सही है। वो भी तत्सम शब्द आपको बताना है। देखिए यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको नहीं पता हो तब भी कर सकते हैं। अगर आपको चंद्र बुंदी, ये वाली चंद्र बुंदी अगर कहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, वो तद्भव शब्द है। वो क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक। वो क्या है, वो तद्भव शब्द है, ठीक। तो वो तद्भव है तो ये तत्सम, यानी इसमें देखिए चंद्रबुंदी, इसमें सांप, तो ये वाले तो हमारे क्या होंगे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो यही बिल्कुल इसका राइट होगा आंसर, क्योंकि चंद्रबुंदी वाले सारे तद्भव होते हैं और ये वाले तत्सम होते हैं। आप सभी लोग आप जानते होंगे। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अशुद्ध वाक्य है, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, जय एक पत्र बालिका है, सॉरी ये जय आता है यहाँ पे, जया एक बुद्धिमान बालिका है, हाथी पर हौदा रख दो, यह कुख्यात आतंकवादी मारा गया। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, देखिए अशुद्ध आपको बताना था, तो देखिए यहाँ पर आपका ये गलत लिखा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जया एक बुद्धिमान, यानी बुद्धिमान लड़के के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यूज, बुद्धिमती यूज करेंगे, यहाँ देखिए बुद्धिमती यूज करेंगे, बुद्धिमती हम लोग यूज करेंगे। ये यहाँ पे यही इसमें अशुद्धि है, तो यही हमारे लिए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। सारंग शब्द का पर्यायवाची है, कामदेव, कमल, बादल या उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं इन सभी को हम सारंग कह सकते हैं, सारंग कह सकते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर है, और सभी इसमें सारंग, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए और आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा, बताइए आप लोग क्या होगा। गगन को चूमने वाला का समास आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपको समास बताना है, कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। देखिए समास आपको बताना है। देखिए गगन को चूमने वाला, देखिए यहाँ पे कर्मधारय कैसे आप करोगे,
कर्मधारय में है जो के समान, है जो के समान आपको मिलेगा, है जो के समान आपको मिलेगा विग्रह करने पर। ठीक, ये हो गया। ठीक, और द्विगु समास एक संख्या इसमें दिखाई देगा, संख्या 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 वाची होगा, संख्या वाची आप कह सकते हो, संख्या वाची होगा। ठीक, ये आप जान गए। अब यहाँ देखिए आप लोग बहुव्रीहि में क्या होता है, आप लोग बहुव्रीहि में बताइए। देखिए बहुव्रीहि में आपको क्या मिलेगा, आपको भगवान के नाम मिल सकते हैं, भगवान के नाम मिल सकते हैं। ठीक, आपको पर्यायवाची मिल जाएगा, पर्याय वाची मिल जाएगा, ये सभी आपको मिलेंगे इसमें बहुव्रीहि में। और देखिए तत्पुरुष ये रह गया। अब तत्पुरुष ये होता क्या है, देखिए तत्पुरुष में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, तत्पुरुष में आपको कारक चिन्ह का लोप मिलेगा, कारक चिन्ह का लोप, कारक चिन्ह का लोप मिलेगा, कारक का लोप मिलेगा, लोप। ठीक, कारक चिन्ह की विभक्ति मिलेगी। तो आप लोग बताइए, आप लोग जानते हैं कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8 होते हैं, कर्ता ने कर्म को वाले। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो यहाँ को क्या लगा हुआ है, अब देखिए आप लोग को लगा हुआ है, तो ये क्या है, कारक दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें आपको विशेषण विशेष की विशेषता मिलेगी, वही है जो कि समान आपको विग्रह करने पर मिलेगा। ठीक, और एक जो रह गया है यहाँ पे, आपको देखिए यहाँ पे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक होता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आप देखिए अपोजिट होगा, जैसे राम श्याम हो गया, माता पिता हो गए, ये वाले आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, इसमें भगवान के नाम मिलेंगे, या आपको पर्यायवाची जैसे कमल हो गया, नील गगन हो गया, ये सब आपको मिलेंगे। चक्रधर हो गया, विष्णु जी के लिए कहा गया, या थर्ड पार्टी का इसमें निकलना चाहिए। द्विग तो आपको जैसे सप्तऋषि वगैरह हो गया इसमें आएगा, आप सभी लोग जानते हैं, पहले सप्तऋषि वगैरह इसमें आएगा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए लिंग बदलना है इसमें, दर्जी कपड़ा बुनता है, इसमें आपको लिंग बदल के बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए दर्जी कपड़ा बुनता है, तो देखिए इसमें दर्जिन होगा या दर्जिन होगा या दर्जियों होगा या दर्जीन होगा। तो ये तो वैसे भी सही होंगे, ये वाले तो वैसे बिल्कुल राइट होंगे। हमको इसमें लिंग सिर्फ बदलना है, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको सिर्फ ये वाला चीज़ यहाँ पे देखना है, हमको दर्जी का लिंग बदलना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, दर्जी, यहाँ पे दर्जी दिया गया है, तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि दर्जी का क्या होता है, दर्जिन होता है, दर्जी का दर्जिन। ऑप्शन नंबर बी आप ऐसे भी लगा सकते हो, दर्जिन कपड़ा बुनती है, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, आप ऐसे कर सकते हो, और इसका आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, इसका आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यण संधि का उदाहरण बताइए, मतैक्य या आतुत्तम या शयन या तन्मय। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, हमने पहले ही लगा दिया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे है, देखिए या कभी भी आपको क्या मिल जाए, देखिए यहाँ पे या वा, ठीक, इसके पीछे कोई भी कटा शब्द मिल जाए, जैसे देख ले यहाँ आपके देखो या के पीछे क्या लगा है, आधा ता लगा हुआ है, ये लगा है यहाँ पे, तो ये लगा है, तो या वा, या ये पीछे यहाँ पर वा लिखा है, आप कुछ और ना समझना। ठीक, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे वा लिखा है, ये वाला वा लिखा है, का नहीं है, ये वा है। ठीक, ये वा है। ठीक, इसके पीछे अगर कहीं भी कटा शब्द मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा, यण संधि मिलेगा, आपको यण संधि मिलेगा। ठीक, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। वैसे आप जानते ही हैं स्वर संधि का पार्ट है, जिसके स्वर संधि में 5 पार्ट उसके होते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए विलोम शब्द बताना है किसका, श्वेत का। ठीक, संयोग होगा, विग्रह होगा, श्याम होगा या गोरा होगा।
तो आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर क्या है सही इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्यों सी सही है, देखिए यहाँ पे ये संयोग का वियोग, ये तो आपस में अपोजिट लिखा है, ये संयोग का वियोग, तो ये तो होगा नहीं। गोरा का काला होता है, आप सभी लोग जानते हैं, गोरा का काला होगा। श्याम यानी भगवान श्याम कैसे थे, काले थे, तो ऐसा हम इसे काला भी उतना नहीं कहेंगे, कुछ हद तक ये सांवला कह सकते हैं। तो श्वेत, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग यहाँ से देख सकते हो, यहाँ क्या चालू हो गया, हमारा मैथ के क्वेश्चंस चालू हो गए हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ से मैथ के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, देखिए, और इसका आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कैसे करोगे आप, संख्या पी 150 से देखिए 150 यानी 150 से 15% अधिक है। यदि देखिए यहाँ पे यदि के पी से 15% कम है तो के किसके बराबर था, के का मान आपको बताना है। कैसे करोगे आप इसे, देखो यहाँ पे कह रहा है कि पी जो है वो 150% सॉरी पी जो है 150 यानी 150 से 15% अधिक है। तो हमको यदि पी का मान पता चल जाए तो देखिए के कितना है, पी से इतना प्रतिशत कम है, यदि ठीक है, यदि हमको पी का मान मिल जाए तो हम के को घटा देंगे 15%, बस ये इसमें करना था आपको। तो कैसे करोगे, देखिए पी का मान आपको निकालना है। कैसे निकालोगे आप लोग पी का मान, तो यहाँ देखिए 150, देखिए पी का मान पहले निकालना है हम। देखिए यहाँ 150 है, 150 गुणे में क्या है 15% अधिक, ठीक, तो 15% आप लोग इसका निकालोगे, ठीक। देखो यानी प्रतिशत हटाओगे 15% ऐसे ही तो निकालोगे, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, देखिए यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 5 से आप कट कर लीजिए, 5 से ये 2 बार कटेगा, 5 से ये 3 बार कटेगा। देखिए अब गुणा करा लीजिए, 25 तियाँ 75 हो जाएगा, तो ये हो गया 75, ये क्या है 2, ठीक, सॉरी यहाँ पर 75 है ऊपर, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये 75 है, बटे में ये क्या है 2। अब इससे आपको कट करना है, कट करोगे तो क्या आएगा आप लोग बताइए। देखिए कट करोगे तो आएगा 2 तियाँ, और यहाँ कट करोगे 2 7 14 और पॉइंट में करके आएगा। सॉरी यहाँ पे आप मिस्टेक कर हो गया है कुछ, देखिए यहाँ पे क्या करना था, जीरो से ये जीरो कटा था, 5 से काटते 2 बार, 5 से काटते 3 बार, तो 45 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बचेगा 2, मिस्टेक भारी हो गया। आप लोग देखिए यहाँ पर 2 और 2 दूना 0.5, ये इसका आएगा, ठीक। ये जब आएगा तो देखिए यहाँ पे हम आगे कर रहे हैं, जब ये आएगा, ये 15% आया है 150 का, 150 का 15%, तो हम अगर हम 150 में जोड़ दें, प्लस कितना जोड़ेंगे 22.5 को हमको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 170, 272.5, 172.5, ये क्या आ गया है 172.5, ये पी का मान आ गया है। देखिए पी का मान हम लोग अब निकाल चुके हैं यहाँ से, देखिए अधिक था तो इसमें 15% अधिक हम ऐड करते हैं, तो 172.5 आ गया। अब इससे आप कट कर सकते हैं, ठीक, 172.5 ये क्या है, ये पी का मान है, 172.5 पी का मान है। अब कह रहा है कि यहाँ पढ़िए कि जो है वो पी से 15% कम है, तो देखिए कम है तो इसका मतलब कोई भी 100 वैल्यू अपने में होती है तो ये कम है 15%, 100 में से जब घटाओगे तो इसका मतलब ये 85 होना चाहिए, ठीक, ये 85 होगा। तो इसे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये होगा 85 और बटे में 100 होगा, ठीक। अब क्या करोगे, अब ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक और जीरो लगाओगे, ठीक, ये कर दिया आप। अब क्या करना है, देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसको गुणा का भाग करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया हम देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे, देखिए 55 25, तो लास्ट में 5 आना चाहिए,
ठीक, तो लास्ट में 5 आना चाहिए, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ठीक, तो आप यहाँ पर फंस गए हैं, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक, आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर ये नीचे वाला आ जाएगा। आप जब इसका कैलकुलेशन करोगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक, आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो देखिए, और अब आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट करके फीड कर सकते हो। देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 4104 और महत्तम समापवर्त जिसे HCF कहते हैं 9 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 171 है और तथा दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे करोगे आप लोग। देखिए कैसे करोगे, आप लोग सभी लोग जानते हो फर्स्ट संख्या, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आप डालना है आपको फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर होता है LCM, ठीक, और गुणे HCF के LCM और HCF के बराबर होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, देखिए इनका LCM दिया गया है लघुत्तम समापवर्त कितना दिया गया है 4104, ठीक, और गुणे में अब यहाँ देखिए HCF कितना दिया गया है, आप लोग HCF बताइए कितना दिया गया है, HCF 9 दिया है, तो गुणे में 9 और बराबर लगा दीजिए। और एक संख्या क्या है 171 गुणे में दूसरी संख्या फाइंड करनी है, तो दूसरी संख्या आप कुछ भी मान लीजिए, A मान लीजिए, ठीक, यहाँ पे हम लोग A मान रहे हैं, दूसरी संख्या A मान लीजिए। अब देखिए जब इससे हम इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा ये यहाँ पे, तो क्या होगा 171 हो जाएगा नीचे, ठीक, ये यहाँ से हट जाएगा इससे, ठीक। अब क्या करोगे, अब कट करना है, बस आपको कट करना है। कैसे करोगे, देखिए आप लोग 9 से इसे कट कर लीजिए, या इसे ना कट कीजिए तो 9 से, देखिए 9 एकम 9 बार जाएगा और 9 त्रिक 9 नवा 81, आप लोग देखिए। और इसे अब 9 से आप जब कट करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 त्रिक 27, ठीक, देखिए 9 चौकू 36, ठीक, बचा 4 1 5 5 हो गया, 9 बचे 45, ठीक, यहाँ पर क्या बचा 5 बचा, 9 छिंग 54 6 बचा। अब क्या करोगे 19 को 19 से कट करोगे इससे, तो 19 से जब कट करोगे तो क्या आएगा, अब ना करना है तो आप कैसे करोगे। देखिए अब आप लोग, हम तुमको एक जादुई ट्रिक बताएंगे, ठीक। यहाँ पे क्या बचा है आप लोग देखिए, इधर पहले एग्ज़ाम में आपको सॉल्व नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ 456 गुणे में 9 बचा है, बट्टे में क्या है 19 है, तो इसका मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, तो 2 और यहाँ पे 8 तो इधर से 11, ये 9 से नहीं कट रहा, ये होगा नहीं। 2 देखिए 5 और 3 8, ये भी 9 से नहीं कट रहा है, ये भी 9 से नहीं कट रहा है, 2 3 6 3 9, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको क्या करना था एग्ज़ाम टाइम में, कुछ नहीं करना था, आपको बस ऐसे लिख लेना था। आपको देखिए 141 गुणे यहाँ पे क्या है 4 और गुणे में क्या है 9 है, यहाँ पे 9 लिखना था, इसे नीचे ले आते 171, आपको पता है 9 से ये कट जाता, ये जाता 19 बार, इसमें देखिए 4 4 8 1 9, ये क्या है 9 का मल्टीपल है, तो हम इसमें 9 का मल्टीपल चेक करते, बस यही सही था, वो हम आपको समझाने के लिए कर दिए थे, वैसे से काट के जाना था, ठीक। आप ऐसे कर सकते हो। आप देखिए और इसको बताइए क्या होगा। देखिए 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 5250 रुपये की धनराशि 9870 रुपये हो जाएगी। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। तो कैसे करोगे, हम बता रहे हैं, देखो ऐसे करना है आपको। देखिए कह रहा है
कि 5,250 रुपये थे हमारे पास। ठीक, वो कितने हो गए हैं यहाँ पे देखिए 9,870 रुपये हो जा रहे हैं। कितने वर्षों में? यहाँ से देखिए 11 वर्षों में। ठीक है, ये यहाँ पे रेट दी गई है आपको, 11% दिया गया है। ठीक, 11% रेट है। तो देखिए कैसे करोगे आप। देखिए यहाँ से जब हम रेट निकालेंगे, इससे घटाएंगे, ब्याज कितना आएगा घटाइए आप लोग। देखिए कैसे घटाओगे आप लोग। 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 7 से यहाँ पे अब जब 5 जाएगा 2 बचेगा। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, और फिर 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। तो ये क्या आ गया आपका ब्याज? 4,620 ब्याज आ गया है। तो देखिए 4,620। आप लोग चाहो तो यहाँ पर 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू कट करोगे इससे तो क्या आएगा? देखिए जब इससे कट करोगे तो 11 1 बचेगा, वही 1% की वैल्यू आपको निकालना है। तो कट करोगे क्या आएगा? 11 से कट करोगे, 11 चक्कू 44 बचेगा 2, 11 दूना 22, 22 420, यानी 1% की वैल्यू क्या आ गई? ये है 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू ये आ गई आपके पास। ठीक है, अब देखिए 420। अब देखो यहाँ सब कट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखो अब क्या करना है। 420 आ चुका था, आप डायरेक्ट ही ये वाला नीचे लिख दीजिए मूलधन 450। ठीक, और गुणे में आप 100 से भाग करा दीजिए, बस ये 0 से ये कट जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए 4 2 6 5 5 10 2 12, यहाँ से आपका कट रहा है। 5 से कट कर लीजिए, 5 से 2 बार ये जाएगा, 2 बार दूसरे कलम से। तो ये 5 से 1 बार, 5 से फिर से कट करना है तो 25 बार जाएगा, ये 0 बचेगा यहाँ पे। ठीक, ऐसा बचेगा। तो ये 5 एकम 25। ठीक, ये बचेगा 0। फिर आपको कैसे कट करना है? देखिए यहाँ से आपको कट करना है। 5 दूना 10, फिर 5 से कट कर रहे हैं, 5 एकम 5, फिर 5 से आप लोग इसे कट कर लीजिए। 55 40, 55 40, 5 चक्कू 20। ठीक, अब 21 से कट कर लीजिए, 21 चक्कू 84। ठीक, ये 4 बार जाएगा। अब इसकी और इसकी गुणा कराओगे तो वही 8 ईयर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 8 ईयर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 साल बिल्कुल राइट आंसर होगा। या आप ऐसे कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं सभी लोग। सिंपल इंटरेस्ट का आप लोग फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला से भी कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT अपान में 100। ये वाला फॉर्मूला आजमा सकते हो आप। कैसे? देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमने अभी निकाला, इससे जब माइनस किया था तो कितना आ गया था आप लोग बताइए। जब हमने भी ब्याज निकाला था तो क्या आया था? यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था? 4620 आया था। ठीक, और बराबर में देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए पी यानी प्रिंसिपल कितना है? 5250 दिया गया है। ठीक, 5250 दिया गया, 5250 दिया गया है। ठीक, और फिर क्या दिया गया है? आपको रेट लिखना है। रेट 11%, गुणे में 11, और गुणे में टाइम निकालना है, टाइम लिख दीजिए। बटे में कितना लिखोगे आप लोग? अब 100 लिख दोगे, ये वाला 100। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, फॉर्मूला लगा के आप कैसे करोगे? देखिए ये 0 से ये 0 आप कट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या करोगे कि यहाँ पे देखिए 5 से कट कर लीजिए इसे। 5 से जब कट करोगे तो यही कटेगा। 5 से 5 9 45, और बचेगा 1, 5 दूना 10, और फिर बचेगा क्या बचेगा? 5 6 5 5 9 45 बचेगा 1, 5 दूना 10, 5 चौको 20। ठीक, ये बचेगा। ठीक, 5 से फिर कट कर लीजिए इसे। 5 एकम 5 0 5 बचेगा ये वाला। ठीक, ये
5 से देखो ये 2 बार जाएगा, ठीक, ये नीचे देखिए ये 2 बार जाएगा, ये पर कट करोगे तो ये 2 बार जाएगा, 5 से ये कट करोगे तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 दूना और 5 एक कम 21 बार जाएगा, ठीक। अब 21 बार जब जाएगा तो ये वाला यहाँ पे देखिए ये वाला इससे कितनी बार जाएगा, ये वाला इससे जाएगा पूरे ये वाला देखिए किस चक्कू, यहाँ पे आपने थोड़ा गलत कर दिया है, आप लोग फिर से करिए। देखिए यहाँ पे 11%, देखिए जब इसका हमने ब्याज निकाला है तो कितना आया था, सही किया था, देखिए 0 आया था, इंटरेस्ट कितना आया था, 0 आया था, ठीक। यहाँ से जब इसे माइनस किया यहाँ 2 आया था, और फिर इसे जब हमने माइनस किया 8 से 6 आया था, फिर 5 और यहाँ पे ये है तो यहाँ 46 आया था, ठीक। बराबर में हम लोगों का क्या था, यहाँ पे देखिए आप लोग प्रिंसिपल कितना था, ये था 52, 50 और 0, गुणे में क्या था 11 था, और गुणे में तो ये निकालना था, बटे में 100 था, ठीक, यही तो था। अब आपको कट देखिए, कट कर लीजिए आप लोग, देखिए 0 से ये 0 कट कर जाइएगा आप लोग, ठीक। यहाँ पे पहले कुछ छूट गया था, अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये 11 से कट कर लीजिए, ये 11 शायद छूट गया था, देखिए 11 से कराओगे 11 चक्कू 44 बचेगा, 2 11 दूना 22, ये 0, हाँ आप सही होगा। देखिए अब कैसे करना है, देखिए अब इसे 5 से कट कर लीजिए, 5 से कट करोगे एक बार और फिर करोगे 25 बार, फिर 5 से आपको कट करना है, देखिए 5 से इसे ही कट कर लेते हैं हम लोग, आप 55 40, ठीक, 55 40, 5 चक्कू 20, ये 84 आ जाएगा, फिर 5 से इसे कट कर लो, 5 दूना और ये कट करोगे 5 दूना और 5 एक कम जाएगा, ठीक। अब क्या बचा है आपके पास, अब आप देखिए, अब ये 21 का भाग करना है, 21 से कट करोगे ये जाएगा 4 बार, अब देखिए यहाँ 4 दूना 8, अर्थात 8 ईयर, पहले ये 11 छूट गया था, आप लोग देख सकते थे, 8 ईयर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं, या फिर इस तरह लगाइए या फिर वैसे लगाइए, ठीक। तो आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग अब बताइए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिलेगा, आप लोग इसका आंसर कीजिए। देखिए जल्दी से हम लोग कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। देखिए एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 है, जो क्रय मूल्य से 20% अधिक, यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, क्या हो क्वेश्चन आपके पास क्या पूछ रहा हो, छूटें पूछ रहा हो, छूट पूछ रहा हो, ठीक, छूट पूछ रहा हो, और यहाँ पे ये वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं रहता है, जब प्रतिशत और प्रतिशत दिया हो और प्रतिशत में ही पूछता हो तो ज़्यादातर ये वैल्यू का मतलब नहीं होता है, उसे इग्नोर कर देते हैं। इसमें आप सक्सेसिव मेथड लगाइए, उससे आप आसानी से कर लोगे। जैसे देखो सक्सेसिव मेथड का होता है x प्लस वाई, ठीक, x प्लस वाई माइनस या प्लस, यहाँ 2 लग सकते हैं, जो तुम्हारे लिए वो जो यहाँ पे मेन होगा, और x वाई बटे में 100 कर देते हैं हम लोग हैं। देखिए इससे हम मान लेते हैं पहली वाली रेट को, देखो यहाँ 20 पहली वाली रेट है तो हम इसे a मान लेंगे, और ये दूसरी रेट है तो इसे हम b मान लेंगे। अब यहाँ पे पुट करना है फॉर्मूला में, देखिए कैसे पुट करोगे, अब हम बता रहे हैं आपको। देखिए x जहाँ है वहाँ पे आपको यहाँ पे x मान्य हो तो ना x y है तो यहाँ पे x मान लीजिए, यहाँ पे y से, ठीक, y, तो देखिए x क्या है, अब यहाँ 20 है तो यहाँ 20 लिख लीजिए, ठीक। और ये क्या है, अधिक हो रहा है अर्थात प्लस में है तो प्लस कर लीजिए, यहाँ पे ये वाला तो प्लस 20 तो भी प्लस है, कुछ ना लगाओ तो प्लस मानते हैं हम लोग इसे, ठीक। ये देखो कम हो रहा है, छूट दे रहे हैं हम लोग, ठीक। तो 10 माइनस का यहाँ पे आएगा, 10 माइनस का आएगा, ठीक, माइनस प्लस माइनस ही होता है, ठीक, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक। और यहाँ पे आपको x y दिया गया है, ठीक, तो x y अर्थात गुणे कर देना होगा आपका, गुणा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 10 गुणे या 20 पहले है तो 20 लिखिए ना, 20 गुणे आपको यहाँ पे 10 करना है, बटे में ये वाला 100,
लिख दो आप लोग। ठीक, ये वाला आपको करना है। जैसे देखिए 10 में से ये 10 जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा, यहाँ माइनस से माइनस लगा लीजिए। ठीक, ये 0 से ये कटा, ये 0 से ये 2 बचा, 2 एक कम 2 ही होगा तो 2 होगा ये। अब क्या करना है, देखिए 2 इसमें से घटेगा तो क्या आएगा, 8 ही तो बचेगा, 8%। तो इसका 8% बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग सभी लोग समझ सकते हो। एग्ज़ाम टाइम में आपको ऐसे नहीं करना है, फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखना है, बस आपको 20 लिखना है, 20 प्लस का है, प्लस अधिक हो रहा है, और 10 माइनस हो रहा है 10, और फिर क्या लिखना है, फिर देखिए 20 लिखना है, गुणे में 10 लिखना है, यहाँ माइनस लगाना है, बटे में 100 लिखना है, 100 से 100 ये वाला कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, इधर 2 बचेगा, इधर घटाओगे 10 बचेगा, माइनस कर दो 8 बचेगा, 8% इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा आप लोग कर लोगे। ठीक, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो और कैसे कर सकते हो, देखिए एक और मेथड इसका है, उससे भी आप कर सकते हो। जैसे देखिए एक तरफ कर लो CP और एक तरफ कर लीजिए SP। ठीक, हम ये भी आपको बता रहे हैं ऐसे करना है। देखिए कैसे करोगे, एक तरफ CP एक तरफ SP, 20% अर्थात 100 रुपये था हमारे पास, 120 हो गया, अधिक हो रहा है। ठीक, फिर कह रहा है, फिर छूट दिया जा रहा है, 100 रुपये था, फिर क्या हुआ, हमको छूट दी गई है, अब यहाँ बचा है 90, 10 घट गए। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए ये 0 से ये 0 कट हो गया, ये 0 से ये 0 कट हो गया, और कट कर पा रहे हो तो और कट कर लो, 2 से कट करोगे तो ये 5 बार, 2 से कट करोगे तो ये 6 बार। अब क्या बचा है आपके पास, देखो 9 छिंग 54, ये इधर क्या आएगा, देखो कलर चेंज कर ले, ये यहाँ देखिए 50 बचेगा इधर, और ये क्या बचा है, 9 छिंग 54 बचा है। ठीक, अब देखिए ये तो हमारा CP दिया गया, ये CP है और ये SP हो गया। ठीक, अब देखिए कितना, यहाँ देखिए 50 की चीज़ को 54 में बेच रहा है, कितना का लाभ है, 4 का लाभ प्राप्त कर रहा है। कहाँ से प्राप्त कर रहा है, 50 से प्राप्त कर रहा है, और गुणे में 100। ठीक, ये 50 से जाएगा 2 बार। ठीक, अब 4 दूना 8, तो 8% आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए सक्सेसिव मेथड अच्छा रहता है, जल्दी से आप कर सकते हो उससे। ठीक, जहाँ पर इजी होगा वैसे आप कर सकते हो। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए और इसका राइट आंसर बताइए कैसे करना है। देखिए एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचती है। यदि 30 घंटा प्रति किलोमीटर कहते हैं इसे, ठीक, घंटा की औसत गति से चलती है, ठीक, तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो कुल दूरी कितनी होगी आपको बताइए, बताना है। ठीक, देखिए कैसे करोगे आप लोग इसे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, कर लो जल्दी से और फिर क्लास को एंड करें। देखिए जब कह रहा है कि हम नॉर्मली चल रहे हैं तो 45 किलोमीटर मतलब टाइम पर पहुंचते हैं जब 45 चल, और जब हम 30 किलोमीटर की औसत गति से चलते हैं तो 15 मिनट हमको देरी हो जा रही है। तो कैसे किस करोगे इसे, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए S1 गुणे S2, जब ये देखिए पहले फॉर्मूला लिख दें। ठीक, S1 प्लस S2, ठीक, S2 ठीक, गुणे में क्या करना है, टाइम बटे में 60, अर्थात टाइम हमेशा घंटे में ही होगा। ठीक, ये करना है आपको। कैसे करोगे, देखो पहली चाल को S मान लो, दूसरी चाल को S2 मान लीजिए, ऐसा कर सकते हो आप। ठीक, यहाँ जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो कि जब हम नॉर्मली चलें तो हमको लेट हो रहा है, और जब तेज़ चलें तो जब हम तेज़ चल रहे हैं या हम नॉर्मली औसत गति से चल रहे हैं तो हम इतना समय हमको लेट हो रहा है, समय पहुंच रहे हैं, और जब हम इतनी देर से चल रहे हैं तो हमें इतना लेट या हम टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। कैसे लगाओगे, देखिए 45 पहली चाल को S1 मान लीजिए, तो ये 45 है तो 45 से पुट कर दीजिए यहाँ पे। S1 कितना है, 45, ठीक, S1 45 है, और S2 30 है, और बटे में S1
यहाँ पे S1 है, S1 और S2 कितना है, ठीक। इनको क्या करना है, यहाँ पे हमेशा माइनस होगा, नीचे वाला ये माइनस में होगा, ठीक। इसे जब माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 15, और गुणे में क्या आएगा, देखिए टाइम कितना है, देखिए 15 मिनट लेट हो रहा है, ठीक। 15 मिनट लेट हो रहा है, और यहाँ 15 मिनट जब उस समय पर मतलब चलाता है, 45 किलोमीटर की औसत गति से जाता है तो समय पर पहुँचता है, समय पर पहुँचता है इसका मतलब 0 समय लग रहा है, 0 मिनट, ठीक, समय पर पहुँच रहा है। तो संख्याएं देखिए, ये 45 है, ये 0 है, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। जब इसे ऐड करोगे, आप सोचिए, जब आप 15 और इसे जब 0 को ऐड करोगे तो 15 ही रहेगा, बटे में 100 60 हो जाएगा, ठीक। बस आपको कट करना है, देखिए कैसे, ये 15 से ये 15 कट हो जाएगा, ठीक। ये 15 से ये 15 चला गया, और ये 30 से ये कट कर लो 2 बार, 30 से ये कट कर लो 2 बार, 2 से ये कट करोगे तो कितना जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4.5। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बस यही आएगा, 22.5 किलोमीटर की पूरी दूरी थी। और ये क्या फॉर्मूला है, दूरी निकालने का है, ठीक। ये पूरी दूरी इतनी है, ठीक। आपको ऐसे करना था, ठीक। यहाँ पे हमने 0 क्यों माना, क्योंकि वो समय पे पहुँच रहा है तो समय 0 होगा, और जब 30 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो देरी लग रहा है, तो देरी और प्लस, यानी ये देर हो रहा है, ये समय पहुँच रहा है, तो इसे हम ऐड करेंगे, ठीक। ऐसा आप समझते, एग्ज़ाम टाइम में आपको फॉर्मूला नहीं लिखना होता है, बस आपको ऐसे लिख देना था। आपको क्या, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेने होंगे मन में, ठीक। 45 गुणे में 30 है, हमको अंतर पता है, इसका आएगा 15, और गुणे में इसे जो 15, देखिए यहाँ पे क्या था 15, और यहाँ पे 0 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 और प्लस में 60 हो जाएगा। 15 से 15 खत्म, 30 से 2 बार, 2 से कट कर दोगे ये 22.5। इसमें करना ही क्या था, किलोमीटर की दूरी आ जाएगी ये वाला, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारे चैनल पे आप पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।